हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और टॉपिक का नाम है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है और यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा। कल हम लोग सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ जीडीपी की। ठीक है, जीडीपी का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। जीडीपी रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू, या हम मनी वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड services produced in a domestic territory in an accounting year। ठीक है, ये आपने कोई 3 लेक्चर पहले हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखो जीडीपी जो है कब से कैलकुलेट का होना स्टार्ट हुआ बोले तो हम बात करेंगे ये 1934 में एक इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था साइमन कुजनेट। ठीक है, साइमन कुजनेट ने 1934 में जीडीपी टर्म दिया। ठीक है, उससे पहले प्रोग्रेस का अगर देखना होगा तो इनकम के बेसिस पर देखा जाता था। ठीक है, मतलब कि इनकम को एज ए इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस रखते थे। लेकिन 1934 के बाद जीडीपी को रखने लगे। ठीक है, जीडीपी को एज ए, क्योंकि देखो जीडीपी बेटर है कंपैरेटिव स्टडी के लिए। ठीक है, दो इकोनॉमी के जीडीपी को आप इजिली कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या लिमिटेशंस है वो अब हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो अगर बात करें, पहला लिमिटेशन वो है कि ये जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मेजर नहीं करता। ठीक है, देखो जीडीपी का क्या मतलब होता है, हम देखते हैं जीडीपी में जितना इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है एक इकोनॉमी में या एक कंट्री में हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो कैसे अलग अलग सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या पैसा वहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि सिर्फ अमीर लोग जो है अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसका देखना जरा सबसे बेस्ट एग्जांपल है पर कैपिटा इनकम को देखें तो आपको पता होगा इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है, लगभग लगभग 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, क्या आपको लगता है कि 140 करोड़ लोग क्या सारे सालाना 2 लाख रुपए इनकम जनरेट कर पा रही है ना? नामुमकिन है। आपको पता है कि बीपीएल का है ना, हमारा कितना ज़्यादा परसेंटेज का, सॉरी पॉपुलेशन का परसेंटेज जो है बीपीएल में लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है कि ये इसका एक ड्रॉबैक है, जीडीपी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को स्टडी नहीं करती। ठीक है, उसके साथ दूसरा देखो लिमिटेशन दिया है, ये आपके नॉन मोनेटाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्लूड नहीं करती। ठीक है, अभी हमने जीडीपी का डेफिनेशन देखो क्या पढ़ा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट वैल्यू। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनका फाइनल वैल्यू जो है आपके जीडीपी में इंक्लूड हो ही नहीं पाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मॉनेटरी फॉर्म में आता ही नहीं। ठीक है, जैसे जिसके पीछे रीजन है हमारा बार्टर सिस्टम। ठीक है, या उसके साथ साथ वॉलंटरी वर्क्स। ठीक है, क्योंकि देखो जब आप वॉलंटरी वर्क करते हैं तो आप वैल्यू एडिशन तो कर रहे होते हो। ठीक है, लेकिन बदले में जब आप फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट लोगे नहीं तो उसको जो है आपके जीडीपी में इंक्लूड होता ही नहीं। ठीक है, उसके साथ साथ हाउस होल्ड प्रोडक्शन है। ठीक है, हाउस होल्ड प्रोडक्शन में आपके घर में ही प्रोड्यूस किया और घर में ही कंज्यूम कर दिया। ठीक है, या आपने लोकल मार्केट में ही कंज्यूम कर दिया। ठीक है, वो एक मोनेटाइज एक्टिविटी में आया ही नहीं। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपके वो जीडीपी में इंक्लूड हो ही नहीं पाता। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका एक्चुअल जीडीपी जो है आपके पेपर के जीडीपी से ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब कि एक्चुअल जीडीपी से जो पेपर वाला जीडीपी है वो कम आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें इंक्लूड हुई नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट थर्ड आ जाता है आपका, इट डजंट अकाउंट फॉर इन्वायरमेंटल एंड सोशल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आप लोग जो सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल एंड सोशल कॉस्ट का मतलब देखो क्या होता है कि जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हो, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपको जाहिर सी बात है डेवलपमेंटल वर्क करने पड़ेंगे। लेकिन डेवलपमेंटल वर्क हमेशा कैसा होता है, डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट वर्क। ठीक है, वो जो डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, उसका हम क्या अंदाज, क्या एस्टिमेट लगाएंगे, वो आपके जीडीपी में इंक्लूड हो ही नहीं पाता।
ठीक है? क्योंकि देखो आपको पता है आपके इकोनॉमी में आप कहीं पर भी देखो, अगर मान लो कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे ब्रिज हो, चाहे डैम हो, चाहे सड़क, ठीक है? उससे किसी न किसी खेत, बेचारे किसी किसान का खेत जा रहा होता है, ठीक है? या कोई ना कोई बिल्डिंग गिराया जा रहा होता है, ठीक है? और उसके अलावा अगर आप कोई डैम की बात करें तो वहाँ से पूरे के पूरे गाँव को खाली कर रहे होते हैं, ठीक है? चलो गाँव तो लोगों को तो दूसरी जगह पर क्या करते हैं, सरकार जो है सेटल डाउन कर देती है, ठीक है? लेकिन वहाँ का जो अ, जानवर है, ठीक है? वो कहाँ जाएँगे? वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो कहाँ जाएँगे? ठीक है? वो सारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ जो आप इंडस्ट्रीज़ चलाते हो, ठीक है? आपको पता है इंडस्ट्रीज़ सारा का सारा अपना वेस्ट जो है वाटर बॉडीज़ में डंप कर देती है, ठीक है? तो फिर उससे क्या होता है? उससे उस वाटर बॉडी का पूरा एक्वेटिक लाइफ जो है खराब हो जाता है, ठीक है? आपका वाटर बॉडी डेड हो जाता है, ठीक है? वो डिसर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट माना जाता है, ठीक है? तो इसका कैसे एस्टिमेट लगाएँ? देखिए क्योंकि इंसान के एक जान की वैल्यू तो हम लगा देंगे, ठीक है? लेकिन आपके वेस्ट से कितने मछलियाँ मारी गई, ठीक है? कितने देखो आपको पता है बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे लाइफ तो अभी इंडेंजर्ड है, वो कुछ-कुछ तो एक्सटिंक्ट भी होगी, ठीक है? तो ये सारे जो है आप जीडीपी में कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है? और उसके साथ-साथ अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो जीडीपी जो है आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी मेजर नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ देखना ज़रा आपको पिछले कुछ दिन में ही वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, ठीक है? इंडेक्स जो आया, ठीक है? उसमें जो फ़िनलैंड है वो फिर से 6th टाइम, ठीक है? लगातार छठी बार फर्स्ट रैंक पे आ गया, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ें पता चलता है, यहाँ पे पता चलता है चाहे उनका जीडीपी बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर अच्छे हेल्थ केयर्स हैं, ठीक है? फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर है, लोग वहाँ सैटिस्फाई हैं, ठीक है? वहाँ हैप्पीली जी रहे हैं। लेकिन जीडीपी ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं करते। जीडीपी ये देख लेते कि हाँ, यहाँ पर इतना पैसा है, ठीक है? इतना आउटपुट का इतना मनी के फॉर्म में इतना वैल्यू है बोल देगा, ठीक है? लेकिन वहाँ पर ये नहीं बताएगा कि उस कंट्री का लिटरेसी रेट कितना है, ठीक है? चलो कमेंट सेक्शन में बताओ इंडिया का जो लिटरेसी रेट हो कितना है, ठीक है? और उसके साथ-साथ देखो ये नहीं बताता कि यहाँ क्या वहाँ पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, ठीक है? अगर आप इंडिया की बात करो अभी भी 40 से 45% जो गाँव है, घर है, ठीक है? वहाँ पर नलके से साफ तो छोड़ो नलके से पानी तक नहीं पहुँचता, ठीक है? वो लोग किलोमीटर्स तक चल-चल के जाते हैं, ठीक है? और वहाँ से कैनों में, बाल्टियों में पानी भर के घर लाते हैं, ठीक है? और उसके अलावा आपको पता होगा इंडिया में देखो सेफ्टी भी नहीं है, ठीक है? इवन गर्ल्स की सिक्योरिटी के साथ-साथ छोड़ो यहाँ पर फार्मर्स भी सेफ नहीं होते हैं ना? आपको पता है हर साल 5 से 6-6 हज़ार किसान जो है इंडिया में सुसाइड कर देते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारा क्या है जीडीपी तो बढ़ रहा है, ठीक है? लेकिन किसानों को ब जो फैसिलिटीज़ मिलने चाहिए, ठीक है? जो इंश्योरेंस मिलने चाहिए, वो मिल नहीं पाता, ठीक है? या उनके प्रोडक्शन पर जो रेट उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता, ठीक है? बस कुछ दिन में पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक क्या बोलते हैं, एक फार्मर ने अपना जो प्रोडक्शन बेचा था, ठीक है? और उसके बाद टैक्सेस काटने के बाद उसको जो पैसा मिला था, वो ₹2 मिला हुआ था। ठीक है, सोचो किसान 6 महीने या 5 महीने, 4 महीने मेहनत करता है, ठीक है? और कंट्रोल के हिसाब से प्रोडक्शन करता है और सरकार जीएसटी लगा लोगों के टैक्स-वैक्स काटता है, ठीक है? और उसके बाद उसके पास कितना बचता है? ₹2 बच रहा है। 2000 भी नहीं, 200 भी नहीं, ₹20 भी नहीं। कितने रुपए मिला उसको? ₹2 ठीक है? ₹2 का चेक वो लेके घर जा रहा था। तो सोचो वो सुसाइड नहीं तो क्या करेगा, ठीक है? और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे देख लो इंडिया में हर साल अगर आप बोलो कि हेल्थ की बात करें तो 3 लाख से 4 लाख बच्चे लगभग हर साल इंडिया में भूख की वजह से या मालन्यूट्रिशन की वजह से मर जाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है जीडीपी कैलकुलेट नहीं करती, ठीक है? आपको ये नहीं सोचना कि इंडिया का जीडीपी अगर ग्रोथ रेट पॉजिटिव में है तो हर एक के लिए पॉजिटिव होगा, नहीं, ठीक है? ग्राउंड लेवल पे ये सारी चीज़ें जीडीपी कैलकुलेट नहीं करती, ठीक है? नेक्स्ट देखो लिमिटेशन देखेंगे तो इट डज़न्ट अकाउंट फॉर इलीगल एक्टिविटी, ठीक है? तो यहाँ जीडीपी में हम लोगों ने पहले पढ़ा था, देखो याद होगा तो जब हमने इनकम मेथड, ठीक है? एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा था, ठीक है? 3 मेथड थे ना नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, ठीक है? तो उसमें हमने ये देखा था कि एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड से जो हम उनके कंपोनेंट्स सम अप करते हैं तो आपको जीटीपी एट मार्केट प्राइस ही निकलता है, ठीक है? तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये जितने भी इलीगल एक्टिविटीज़ होते हैं ये इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी ये भी नहीं बताता कि हमारे देश में कितने ब्लैक मार्केट की एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, ठीक है? ब्लैक मनी कितना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, ड्रग्स से, ठीक है? इन ड्रग के स्मगलिंग से कितना पैसा कमा रहे हैं, ये इनका भी कोई भी हिसाब जीडीपी
नहीं दे पाता, ठीक है? तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है। और उसके साथ-साथ जीडीपी में लायबिलिटी और डेब्ट का भी कोई हिसाब नहीं होता, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसमें देखो जीडीपी में आप क्या देखते हो? फ्लो ऑफ मनी या फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है? या आप कह सकते हो फ्लो ऑफ आउटपुट को देखते हो, ठीक है? लेकिन वो आउटपुट हो सकता है आपके एक लायबिलिटी हो, ठीक है? या हो सकता है आपने डेब्ट लेकर के, ठीक है? उधार लेकर के वो आउटपुट बनाया हो, ठीक है? जो कि कल को आपको क्या करना पड़ेगा? रिपे करना पड़ेगा, दोबारा पे करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन जीडीपी इन चीज़ों को इग्नोर कर देती है, ठीक है? तो जिसका क्या हो सकता है, जिसका बहुत एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है किस पर? आपकी इकोनॉमी पर, ठीक है? उसका बेस्ट एग्जांपल है एट प्रेजेंट पाकिस्तान, ठीक है? आपको पता है पाकिस्तान में आजकल हाइपर इन्फ्लेशन आ गया है, ठीक है? इन्फ्लेशन भी नहीं, नॉर्मल इन्फ्लेशन नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन है, ठीक है? बहुत ज़्यादा महँगाई हो गई, ठीक है? या पिछले से पिछले साल की बात करें तो श्रीलंका में आ गया था, ठीक है? श्रीलंका में जो इकोनॉमिक सिचुएशन हुआ, ये सारी चीज़ें क्यों हुई? ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, उनको क्या है, उन पर बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज़ है या दूसरे कंट्रीज़ का डेब्ट है, ठीक है? ये एक फैक्टर है जिसको आपको जीडीपी में देखना चाहिए, ठीक है? नहीं तो कभी भी ऐसे सिचुएशंस जो है इकोनॉमी में आ सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद आपका 7वां लिमिटेशन है, ये आपके कंपोज़िशन ऑफ आउटपुट को नहीं देखता है, ठीक है? जीडीपी आपको बताता है सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज़ की, ठीक है? लेकिन वो गुड्स एंड सर्विसेज किस टाइप की है, ठीक है? क्या वो सोसाइटी को डायरेक्ट सोशल वेलफेयर पहुँचा रहा है, ठीक है? क्या वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें वो नहीं देखते, ठीक है? आप कह सकते हो कि जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है? या हो सकता है जीडीपी आपका बढ़ गया, लेकिन वो बड़ा हो सकता है मिलिट्री एक्सपेंसेस की वजह से, ठीक है? या क्राइम की वजह से बड़ा हो सकता है, ठीक है? या कोई इल्लीगल एक्टिविटी से बड़ा होगा, ठीक है? लेकिन जीडीपी वो चीज़ों को देखता ही नहीं, वो सिर्फ़ देखता कि ओवरऑल कितना, टोटल आउटपुट कितना है। वो कंपोज़िशन ऑफ आउटपुट को इग्नोर कर देता है, ठीक है? तो ये भी एक इसका मेजर ड्रॉबैक है, ठीक है? उसके साथ जो 8वां लास्ट जो हमारा है, ये आपके प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिफरेंशिएट नहीं करती, ठीक है? अब देखो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव का मतलब यहाँ पर देखो 2 तरीके से प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव हो सकता है। एक वो जो क्या सोसाइटी को वेलफेयर दे रहा है कि नहीं, मतलब कि पब्लिक वेलफेयर हो रहा है कि नहीं उस प्रोडक्शन से, ठीक है? और दूसरा दूसरा क्या रियल में जो कोई भी प्रोडक्टिव एंटरप्राइज चल रहा है, ठीक है? तो वो क्या नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, ठीक है? या फिर वो घाटे में चल रहा है, ठीक है? क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स देखने को मिलता है। पिछले साल जैसे रिपोर्ट छापा था कि रेलवे जो है पूरा का पूरा घाटे में चल रहा है, ठीक है? ऐसे एक स्टेटमेंट आया था। और उसके पहले आपको पता है एयर इंडिया का, ठीक है? एयर इंडिया पूरा लॉसेस में ही चल रहा है, ठीक है? तो अब ये इसका जीडीपी में इंक्लूड किया जाए, ना किया जाए, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है एक लिमिटेशन रहता है जीडीपी का, ठीक है? हाँ, हालाँकि एयर इंडिया को बाद में बेच दिया गया, ठीक है? तो कल को हो सकता है रेलवे भी बिक जाए, ठीक है? रेलवे भी प्राइवेटाइज़ हो जाए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हमको बताना है कि जीडीपी जो है आपके प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिफरेंशिएट नहीं करती, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने क्या पढ़ा लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, ठीक है? और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है? अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है? क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।